जय हिंद दोस्तों। कैसे हो दोस्तों। मैं आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक है क्रम निर्धारण। क्या है? रैंकिंग टेस्ट। तो दोस्तों हम आज मोटिवेशनल कोड के साथ चैप्टर का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हमारा मोटिवेशनल है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए रैंकिंग टेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगा और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए एक 50 या 60 मिनट का हो सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो से बोर नहीं होवे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। ये दोस्तों आपके लिए एग्ज़ामों में अपना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है। तो आइए हम अपने चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारी क्लास को हम रैंकिंग टेस्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे आरआरबी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, यूपीएसआई, यूपीएसएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, आरएस, आईएएस, इंडिया की जितनी भी सारी एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बीएसटीसी प्लस बीएड की भी तैयारी कर रहा है तो उन्हीं के लिए भी अपना महत्वपूर्ण रखती हैं। तो आइए हम अपना स्टार्ट टॉपिक करते हैं। तो बता देते हैं दोस्तों क्रम निर्धारण रैंकिंग। क्रम निर्धारण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो टाइपों को लेकर चलेंगे। कौन कौन से टाइप आपको दिख रहा होगा दोस्तों। पहला टाइप है संख्या अक्षर निर्धारण, दूसरा है अक्षर क्रम निर्धारण। यानी कि संख्या अक्षर निर्धारण पढ़ेंगे, जैसे वो क्वेश्चन देगा, जैसे राम बाएं से 15वें स्थान पर तथा दाएं से 16वें स्थान पर, वो कुछ ऐसे देगा और उनके बारे में कुछ आगे पूछ लेगा। जैसे वो बाएं फिर 15 किलोमीटर फिर दाएं, ऐसे कुछ पूछेगा क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चंस को बाद में पहले हम कुछ बता देते हैं। जैसे दोस्तों अगर वो क्वेश्चन 3 प्रकार से ही होगा। पहला टाइप के अंतर्गत वो दे कि अगर बाएं से देकर फिर कुल संख्या दे दे, जैसे छात्रों की कुल संख्या क्रम में बैठी है, जैसे 50 लड़कों की संख्या में बाएं से 15वें स्थान पर है, तो वो पूछ ले दाएं से उनका स्थान कौन सा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन देगा। दोस्तों मैं बता दूं कि पहला आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न में अगर बाएं से, दाएं से, नीचे से और ऊपर से ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं बता देता हूँ 3 प्रकार से कौन कौन से हो सकते हैं। इसके पहले आप रूल्स को ध्यान में रखना होगा कि बाएं फिर दाएं देकर कुल संख्या पूछ लिए जाए तो इसका फॉर्मूला होगा कि बाएं प्लस दाएं -1, यानी कि बाएं प्लस दाएं -1। अगर वो बाएं दे दे फिर दाएं दे दे तो दोनों को जोड़ना है और -1 करना है, तो उसकी टोटल संख्या निकल जाएगी। दूसरा है अगर एक ही शब्द को वो बार बार यूज करे, जैसे वो 15 छात्रों की संख्या में लड़कों की संख्या में राम का बाएं से 15वां स्थान है तथा वो दे मोहन का भी फिर बाएं से 15वां या 20वां स्थान है, तो वह कुल संख्या पूछ ले। तो इनमें क्या होगा कि बाएं को हमेशा घटाना है और प्लस में इसमें 1 ऐड कर देना है। प्लस में किसको ऐड कर देना है? 1 को ऐड कर देना है। आई बात समझ में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे वो टोटल देगा, टोटल पूछेगा। तो टोटल में क्या करना है कि जैसे कि वो ऐसे देगा कि ऊपर से दे दे, जैसे कि छात्रों की पंक्ति में जैसे ऊपर से मोहन का 50 स्थान है और टोटल दे दे, जैसे 50 लड़कों की संख्या में मोहन का 7वां स्थान है, तो उसका नीचे से कितना स्थान होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने।
आइए हम पहला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये भी पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाएं ओर से 10वां है तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और ये ऑप्शन हमारे सामने दिया गए हैं। तो इनको कैसे करना है मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 15 छात्रों की कक्षा में मैंने बताया था दोस्तों, अगर वो राम का स्थान बाएं से, यहाँ पर बाएं दिया गया है, तो बाएं से कितना स्थान है दोस्तों, हम बाएं को कहते हैं लेफ्ट। बाएं से कौन से स्थान है, 10वां। और राइट से, राइट को कहते हैं हम दाएं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं हम दाएं और इसको कहते हैं हम बाएं। ठीक है, तो दाएं से स्थान दिया गया है, इसने कितने स्थान दिया गया, दाएं से बाएं से 15 छात्रों की कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। दोस्तों दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा ये पूछ रहे हैं, यानी कि 15 छात्रों की कक्षा में। दोस्तों 15 छात्रों की कक्षा में राम का बाईं से है, बाएं से तो कितना है, सॉरी ये 15 है, ठीक है, और दाएं से 10वां स्थान है। और ये पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है दोस्तों, उसका क्रमांक क्या होगा, उसका क्रमांक दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा दोस्तों, ये दाएं से पूछ रहा है। अगर दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, ये 15 छात्रों की जैसे टोटल हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 15 हैं, ठीक है, और बाएं से स्थान कितना है, बाएं से स्थान है 10वां, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 15 माइनस 10 प्लस का 1 करना है, जिससे हमारा ये निकल के आ जाएगा दाएं का, कौन से स्थान निकल के आ जाएगा, दाएं का। तो 15 में से 10 गए तो 5, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा कुछ ही पलों में। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 80 लड़कों की कक्षा में, 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है और उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों ये नीचे से पूछ रहे हैं, बात ध्यान ही रखना, टोटल नहीं पूछ रहा है। तो मैंने बताया था अगर वो नीचे से पूछ ले, नीचे से बताए या कभी वह ऊपर से बताए, तो इनका क्या करना है, हमें टोटल में से माइनस जो दिया गया है, जैसे ऊपर से दिया गया है, घटाकर प्लस का 1 कर देना है। क्या कर देना है, प्लस का 1 कर देना है। तो जैसे 80 दिया गया है, 80 माइनस 43, 10 में से 3 गया तो 7 बचे, और 7 में से 4 गया तो 3 बचे, प्लस का 1 किया तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 38। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है। दोस्तों क्या कह रहा है कि दोनों छोर की बात कर रहा है, एक छोर से कितना है 16, यानी कि हम कह सकते हैं बाएं प्लस दाएं, ठीक है। यदि एक छोर से 16 है तो दोनों छोर की बात करें, दोनों छोर में कुल कितने हैं, 32। अगर दोनों छोर की बात हो जाए दोस्तों तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, एक कम कर देना। जैसे ही एक कम करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 31। क्या निकल के आ जाएगा, 31। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ए, ठीक है। आए बात समझ में। चौथे क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे बीच में, किसी पंक्ति में सीमा का क्रमांक बाईं ओर से
बाएं छोर से 10वां है और दाईं ओर से 15वां है। दोस्तों इसमें दिया गया है कि बाएं दिया गया है हमें, बाएं से तो कितना दिया गया है 10वां और दाईं से कितना दिया गया है 15वां। और बात क्या पूछ रहा है हमें, टोटल पूछ रहा है दोस्तों, टोटल पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया था टोटल पूछने के लिए क्या होगा, 10 बाएं प्लस दाएं को जोड़ देना है और -1 कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 में से गया तो 24 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए हम अब आपको 5वें क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 5वें क्वेश्चन है दोस्तों, SSRRB 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरे और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। दोस्तों मैंने ये बताया था आपको, इसमें आपको 100 ट्रिक से करना होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर वो कभी भी ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से स्थान पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना, टोटल हमेशा देगा। क्वेश्चन में टोटल हमेशा देगा, फिर वो एक देगा, या तो बाएं देगा या दाएं देगा। अब जैसे इन्होंने क्या दिया गया, बाएं दिया गया है। ठीक है, टोटल दिया गया कितना 18 और बाएं दिया गया 13। इन दोनों में से घटाना है, 18 में से 3 गया तो 15। ठीक है, और एक ऐड कर देना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 16 निकल कर आ जाएगा, 16 निकल कर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा डी ऑप्शन होगा। कौन सा, डी ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर फिर कह रहा हूं मैं आपसे, अगर वह टोटल की बात की जाए, टोटल की बात की जाए हमेशा क्वेश्चन में, तो क्या करना है कि वो बाएं और दाएं को जोड़कर 1 घटा देना है, कि बाएं को यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, इनमें से घटाकर हमें क्या जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना है। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे वो मधु का क्रम, अब वो कभी क्वेश्चन में ऐसे भी देता है बीच बीच में कि ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, तो इन्होंने ऊपर से दिया गया, ऊपर अगर वो नीचे दे दोनों को जोड़ देना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, और घटा देने के बाद में दोस्तों इन्हें कुल पूछा है, सॉरी इसमें क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ देना है और माइनस को घटाने, जब हमारा कुल निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, अगर वो बाएं से दाएं दे दिया जाए और कुल पूछा जाए तो बाएं प्लस दाएं को जोड़ देना है और 1 को घटा देना है। अगर वो ऊपर दे दिया जाए क्वेश्चन में, नीचे दे दिया जाए और कुल पूछ रहा है तो ऊपर प्लस नीचे को जोड़ देना है और 1 घटा देना है। ठीक है, अब जैसे ऊपर दे रखा है इन्होंने 14, फिर दे रखा है 23 और हमें माइनस करना है। ठीक है, अब जैसे ही 23 प्लस 14 किया तो 4 3 7, 2 और 1 3 37, माइनस का 1 किया तो 36 निकल के आ जाएगा। क्या, 36, यानी कि करेक्ट आंसर वी। क्या आएगा करेक्ट आंसर, वी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है लाइक करने का। ओके, अब हम आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारा, लड़कियों की कक्षा में
वंदना का ऊपर से 25वां स्थान और नीचे से 8वां स्थान है, तो कक्षा में कुल पूछे दोस्तों। आपको फटाफट से आंसर देना है कि कुल की बात आ जाए, जैसे ही कुल का नाम आ जाए, जैसे ही कुल का नाम आ जाए, टोटल का नाम आ जाए, तो हमें बाएं प्लस दाएं या ऊपर या नीचे को जोड़ देना है। जैसे ही हम ऊपर या नीचे को जोड़ेंगे, जैसे ही हम ऊपर या नीचे को जोड़ेंगे और उनमें से एक घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 25 + 8 जोड़े तो 25 × 5 = 30 और 3 = 33, 33 में से एक गया तो 32, क्या निकल के आएगा, 32। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। आइए अब हम आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा। अरे दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 7 आया है, जो बीएड की एग्ज़ाम जो लगी थी टीचर्स के लिए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम दोस्तों आपको 8वें क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है कि 52 विद्यार्थियों की एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है और उसका क्रम अंत से पूछना है। दोस्तों मैंने बताया था कि वो कभी भी आपसे नीचे या ऊपर पूछा जाए क्वेश्चन में और टोटल दे दिया जाए, तो हमें क्या करना है, इनमें से इसको घटा देना है। यानी कि मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है, कि टोटल, जैसे टोटल दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, टोटल में से हमें घटा देना है, जो या तो बाएं से क्वेश्चन में देगा या दाएं से, ठीक है। जैसे ऊपर से दिया गया और इनको घटाने के बाद में एक ऐड कर देना है। अब जैसे टोटल 52 और 19 में से घटाए, जैसे हमने 52 19 में से घटाए और प्लस का ऐड किया, देखते कितना आता है। 12 में से 9 गया तो 3 बचे, 4 में से गया तो 3 और 33 + 1 किया 34 आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 34 क्वेश्चन आया। हमारा क्या आंसर निकल के आ गया, 34 क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं आपको 9वां क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ 9वां क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन क्या है वो आपको बता देता हूँ कि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान अदले बदल कर ले तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, पृष्ठ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर हैं। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल ले तो ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर हो जाता है और तो पंक्ति में और बी ए और बी के अलावा कितने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे बीच में, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ, इसको करना कैसे है दोस्तों, ठीक है। इसको करना कैसे, देखो इन्होंने दिया गया है एक पंक्ति में बाईं ओर से ए, यहाँ लिख देता हूँ ए, ठीक है। और यहाँ से बाईं ओर से यानी कि राइट, बाईं ओर से स्थान है 11वें और बी
दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है और भी दाहिनी ओर से, यानी कि ये तो हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया राइट। राइट की तरफ से कितना है, ये है दाहिनी ओर से भी कितना है, दाहिनी ओर से हैं 10वें स्थान पर हैं। फिर क्या है, ए और बी आपस में स्थान बदले तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है। ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाता है दोस्तों। कितने स्थान पर हो जाता है, 18वें स्थान पर हो जाता है। तो टोटल पूछ रहा है दोस्तों कितने हो गए 18वें स्थान पर, 11 और यानी कि बदले तो दोस्तों में जैसे ही हमें 11 और हमें 9 को ऐड करेंगे, जैसे ही हमें इनको ऐड करेंगे 11, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। यदि हम 18 में प्लस हम 9 को ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें और इसमें 8 का अंतर है, 8 + 1 9 गया, इसमें और 1 को किया तो हमारे पास क्या गया 9, ये 9 यहाँ से आया है। तो 18 + 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। 25 इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 10वां क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है तो उसके आगे से कौन सा स्थान होगा। एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है तो आगे से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों इसमें ये स्थान नहीं दिया गया है कि आगे से कितना होगा और पीछे से कितना होगा। आगे से दिया है लेकिन पीछे का स्थान नहीं दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपका कीमती सुझाव दे कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपको दूसरा टाइप लेके आया हूँ। टाइप नंबर हमारा दूसरा होगा टाइप नंबर दूसरा है दूसरा। टाइप नंबर 2 है हमारा। टाइप नंबर दूसरा ऐसा क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति दे देगा और वो 5 व्यक्ति दे देगा, कभी दौड़ रहे हैं या कोई पंक्ति में बैठे हैं, कभी आगे हैं पीछे, और उनके बारे में पूछ लेगा कि पंक्ति में जैसे कोई 5 है तो 5 में से बीच में कौन है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन देगा। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन। यदि 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे, क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे, 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे, डी ए से आगे हैं, ई बी का पीछा कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था, तो बताइए कि उस कतार में मध्य में कौन था। ये क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे, डी ए से आगे हैं,
ई बी का पीछा कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। तो बताइए कि ऊपर में उस कतार में मध्य में कौन था। ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये बता रहा है कि डी ए से आगे है, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि डी ए से आगे हैं, यानी कि ए हम यहाँ लिख देते हैं कि ए से आगे कौन है। ए से आगे कौन है, डी है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ई बी का पीछा कर रहा था, ई बी का पीछा कर रहा था, ई बी का पीछा कर रहा था। ये पता नहीं है कि ई कहाँ पर, लेकिन हम लिख देते हैं कि ई बी का पीछा कर रहा था। किसका, बी का, बी ई का पीछा कर रहा था, ठीक है, ये लिख देते हैं। फिर है सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था कौन, सी। ये कन्फर्म पता चल गया कि सी ए और बी के बीच में था कौन, ये सी। फिर ई कहाँ पर आएगा, ई बी का पीछा कर रहा है, यानी कि ई बी का पीछा कर रहा है, बी का पीछा कौन, ई। तो ई यहाँ पर आ जाएगा। तो मध्य में कौन है दोस्तों, मध्य में कौन बैठा है, लुक्कर, मध्य में लुक्कर बैठा है, सी बैठा है। कौन बैठा है, सी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एसएससी सीजीएल 2011 में आया है कि आयु में सुमा ऊषा से बड़ी है, कि आयु में सुमा ऊषा से बड़ी हैं, गीता ऊषा से छोटी हैं, प्रेमा सुमा से बड़ी हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी कौन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे सामने कि आयु में सुमा ऊषा से बड़ी हैं, गीता ऊषा से छोटी हैं, प्रेमा सुमा से बड़ी हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी कौन है। एसएससी सीजीएल यानी कि सेंट्रल ग्रेजुएशन लेवल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सुमा, बी ऑप्शन है ऊषा, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है प्रेमा, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को करते हैं कि आयु में सुमा ऊषा से बड़ी है। सुमा किससे बड़ी है, यहाँ लिख देते हैं, सुमा ऊषा से बड़ी है, ठीक है। गीता ऊषा से छोटी है। अब गीता है ना, वो ऊषा से छोटी है। यह हो गई गीता, किससे छोटी है, ऊषा से छोटी है, ठीक है। प्रेमा सुमा से बड़ी है, प्रेमा है ना सुमा से बड़ी है, प्रेमा सुमा से बड़ी है। तो ये पूछ रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी कौन है। दोस्तों सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी होगी प्रेमा, प्रेमा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है हमारे बीच में, तीसरा क्वेश्चन है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई बी से लंबा है। ए बी सी डी और ई, बी लंबा है डी से, बी किससे लंबा है, डी से, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं बी किससे लंबा है दोस्तों, बी किससे लंबा है, डी से, यानी कि बी लंबा है डी से, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन है उसी के अनुसार हमें चलना है। बी लंबा है डी से, हो गया बी लंबा हो गया डी से, और डी लंबा है ए से, और डी किससे लंबा है, ए से। डी किससे लंबा हो गया, ए से, ठीक है। ठीक है, बी लंबा हो गया डी से, और डी लंबा हो गया ए से, और सी लंबा है बी से। अब सी किससे लंबा है, सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से। तो ये पूछ रहे हैं दोस्तों सबसे लंबा कौन है, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन हो गया, सी हो गया, उससे छोटा बी हो गया, उससे छोटा डी हो गया, और उससे छोटा छोटा ए हो गया। तो सबसे छोटा की बात की जाए क्वेश्चन में, सबसे छोटा की बात की जाए तो कौन है, ए है, ठीक है। बड़ा की बात की जाए, सबसे बड़ा की बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। और मध्य में सबसे 1 2 3 4 चारों में मध्य में कौन है, चारों में मध्य में तो दोस्तों या तो बी होगा या फिर डी होगा। मध्य की बात की जाए या तो बी या फिर डी होगा, ठीक है, या तो बी होगा या फिर डी होगा। तो सबसे क्वेश्चन में दिया गया है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है सी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और सभी दोस्त और बेल आइकन की घंटी को दबाकर आप दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर लिखें कि आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या हवा में ही उड़ रहा है। अगर दोस्तों आपको पास समझ में आ रहा है बाकायदा से तो सभी दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और मैं इसके बाद में दोस्तों आपके साथ में नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होऊंगा, और आप अधिक से अधिक दोस्तों से ज़रूर कहें कि हमारे जो इसी क्लासेज में आपको रीजनिंग कंप्लीट कराया जाएगा, और इसी के साथ में स्टैटिक्स जीके भी कंप्लीट कराई जाएगी। स्टैटिक्स जीके में दोस्तों अधिकतर 6 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, और 6 चैप्टर रीजनिंग में ख़त्म हो चुके हैं। 7वां चैप्टर का शुरुआत करेंगे स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत, और कल ही हम रीजनिंग का पार्ट शुरू करेंगे नए चैप्टर के साथ में। तो आप नया चैप्टर के साथ में तैयारी से करके ज़रूर आए, और जो मैं पढ़ाता हूं दोस्तों आप उसको घर बैठकर ज़रूर हल करें, क्योंकि कोरोना में ऑफलाइन कोचिंग खुलना संभव नहीं है। आप ऑनलाइन कोचिंग घर बैठकर ज़रूर पढ़ें। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप हमारे वीडियो को दोस्तों के पास लाइक करें और सभी के पास शेयर करें। दोस्तों मैं फिर आपको मोटिवेशन कोड के साथ में एक बार ज़रूर रूबरू कराता हूँ। हमारे मोटिवेशन कोड हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती हैं। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेता हूं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों से कहें कि आप भी कोचिंग ज़रूर लें। थैंक यू। तो हम आपसे विदा लेते हैं। तो
वीडियो को हम समापन करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।